शांति हो तेरे जीवन में। आज प्रभु तुझसे कहना चाहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू आंसुओं में होता है, मैं तेरे पास होता हूँ। जब तू टूट जाता है, मैं तुझे थामे रखता हूँ। अपने दिल को खोल और सुन, क्योंकि आज प्रभु तुझसे बोलने वाले हैं। अब आओ, अपने हृदय को स्थिर करें और प्रभु के चंगाई के वचन को सुने। भजन संहिता 23 पद 1। यहोवा मेरा रखवाला है, मुझे कुछ घटी न होगी। मेरे बच्चे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर जरूरत जानता हूँ। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब तू गिर जाता है, मैं तुझे उठाता हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे पास बैठकर तेरी बात सुनता हूँ। तू सोचता है कि तेरा सहारा कोई नहीं, पर मैं हर पल तेरा रखवाला हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, भूखा नहीं रहने दूंगा, और तेरे जीवन में शांति बनाए रखूंगा। बस मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि तू मेरा है। मत्ती अध्याय 11 पद 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, तू ही है जो थक चुका है, जो सोचता है कि अब और नहीं चलेगा। पर आज मैं कहता हूँ, मेरे पास आ। तूने बहुत झेला है, बहुत दौड़ा है, अब थोड़ी देर मेरे चरणों में विश्राम कर। अपने बोझ को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तेरे दिल का दर्द समझता हूँ। जब तू अपने आंसू रोक नहीं पाता, मैं वही हूँ जो उन्हें देता हूँ। मेरे पास आ, मैं तेरे मन को शांति दूंगा और तेरे जीवन को नई ताजगी से भर दूंगा। यशायाह अध्याय 41 पद 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू डरता क्यों है मेरे बच्चे? क्या तू भूल गया कि मैं तेरे साथ चलता हूँ? तेरे सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न खड़ी हो, याद रख, मैं उससे भी बड़ा हूँ। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ता। तेरी कमजोरी में मैं तेरा बल हूँ, और तेरे आंसुओं में मैं तेरी ढाल हूँ। तू डगमगाए तो भी मैं तुझे थामे रखता हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी आंखों का तारा है। भजन संहिता अध्याय 34 पद 18। यहोवा टूटे हुए हृदय वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। जब तेरे दिल में दर्द होता है, मैं दूर नहीं, तेरे बहुत पास होता हूँ। तेरे टूटे हुए दिल की हर धड़कन मैं सुनता हूँ। जब तू सोचता है कोई नहीं समझता, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ। मेरे बच्चे, तेरे आंसू मेरे दिल को छूते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरी हर कमजोरी में मैं तुझे संभालता हूँ, और जब तू रोता है, मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं तेरे दर्द को आशीष में बदल दूंगा। भजन संहिता अध्याय 81 पद 10। अपना मुंह बड़ा खोल और मैं उसे भर दूंगा। मेरे बच्चे, तू छोटी मांग क्यों करता है? क्या तू नहीं जानता कि मैं अनंत हूँ? तू जिस चमत्कार की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। बस विश्वास रख और अपने दिल का द्वार खोल। तू जो मांगेगा, मैं उससे अधिक दूंगा। पर एक शर्त है, तू अपने विश्वास को सीमित मत कर, क्योंकि मेरा प्रेम सीमाहीन है। मांग और मैं तेरे जीवन को आशीषों से भर दूंगा। भजन संहिता अध्याय 30 पद 2। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैंने तुझसे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। जब तूने मुझे पुकारा, तेरी आवाज मेरे स्वर्ग में गूंज उठी। तेरी पीड़ा मैंने सुनी और उसी क्षण मैं तेरे पास आ गया। तूने मुझसे कहा, प्रभु मुझे चंगा कर, और मैंने कहा, हो जा तू स्वस्थ। मैंने तेरे शरीर को ही नहीं, तेरे मन को भी छू लिया। अब तू नया है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे ऊपर है। विश्वास कर, चंगाई तेरे जीवन में बह रही है। मत्ती अध्याय 19 पद 26। मनुष्यों से यह नहीं हो सकता,
परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब तू कहता है यह असंभव है, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ मेरे लिए सब संभव है। तू सीमाओं में सोचता है पर मैं असीम हूँ। तू हार मान लेता है पर मैं तब शुरू करता हूँ। जब दुनिया कहती है नहीं होगा, मैं वहां हो गया लिख देता हूँ। बस मुझ पर विश्वास रख और देख तेरे जीवन में चमत्कार कैसे उतरता है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 27। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी दुनिया नहीं दे सकती वैसी मैं देता हूँ। दुनिया तुझे थोड़ी देर की शांति दे सकती है, पर मैं जो शांति देता हूँ वह सदा के लिए है। जब तू मेरे नाम में बैठता है, तेरे दिल का तूफान थम जाता है। मेरा वचन तुझे सुकून देता है, मेरी उपस्थिति तुझे स्थिर करती है। कोई मनुष्य तुझे वैसी शांति नहीं दे सकता जैसी मैं देता हूँ। इसलिए डर मत, चिंता मत कर, बस मेरे प्रेम में विश्राम कर। यशायाह अध्याय 53 पद 5। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए पीड़ा सही। हर कोड़ा, हर घाव तेरे उद्धार के लिए था। जब मैं क्रूस पर लटका था, तेरी बीमारियां मेरे शरीर पर थीं। जब मेरा लहू बहा, तेरे पाप धोए गए। जब मैं गिरा, तू उठा। मैंने तेरा बोझ उठा लिया ताकि तू स्वतंत्र होकर जी सके। इसलिए अब भय मत कर, तू चंगा हो गया है। भजन संहिता अध्याय 37 पद 4। यहोवा में सुख मान और वह तेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चे, जब तू मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देता है, तब मैं तेरे दिल की हर छिपी इच्छा जान लेता हूँ। तू जो सच्चा प्रेम चाहता है, जो शांति खोजता है, वह सब मैं तेरे भीतर रख देता हूँ। पर पहले मुझे अपना बना ले। मेरे वचनों में आनंद ले, मेरे प्रेम में डूब जा। तब देख कैसे तेरे जीवन में तेरे हर सपने पूरे होने लगेंगे। मैं तेरे हृदय की हर पुकार सुनता हूँ। भजन संहिता अध्याय 91 पद 4। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। मेरे बच्चे, जब तू डरता है, तब मैं अपने पंख तेरे ऊपर फैला देता हूँ। तू देख नहीं पाता, पर मैं हर समय तेरा रक्षक हूँ। दुनिया के तूफान भले ही गरजें, पर तू मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित है। मैं तुझे अंधकार से ढक लेता हूँ ताकि बुराई तुझे छू भी न सके। तू मेरी गोद में है और कोई तुझे वहां से छीन नहीं सकता। बस शांत रह, क्योंकि तू मेरी बाहों में है। यशायाह अध्याय 43 पद 2। जब तू जल के बीच से निकले, मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले, तब वे तुझ पर न भरेंगी। मेरे प्रिय, तू जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, मैं वहीं तेरे साथ हूँ। जब आंसू तूफान बन जाए, तब मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। जब जिंदगी की लहरें ऊंची हो जाएं, मैं तेरे पैरों के नीचे चट्टान बन जाऊंगा। जब सब छोड़ जाए, मैं तुझे थामे रहूंगा। तू गिर भी जाए, मैं तुझे उठा लूंगा। तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं ही तेरे साथ चलता हूँ। भजन संहिता अध्याय 46 पद 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब तू असहाय महसूस करता है, याद रख मैं तेरे बहुत पास हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनता हूँ। जब तू टूटता है, मैं तेरे टुकड़ों को जोड़ता हूँ। तू जब अपनी शक्ति खो देता है, मैं अपनी शक्ति तुझे दे देता हूँ। मैं तेरा रेफ्यूज हूँ, तेरी सुरक्षा दीवार। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं सोता। भजन संहिता अध्याय 147 पद 3। वह टूटे हुए हृदय वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू कितना टूटा है, पर मैं तेरा मरहम हूँ जो तेरे हर घाव को धीरे धीरे भर रहा है। तू जो शब्दों में नहीं कह पाता,
मैं तेरे दिल की गहराइयों में सुनता हूँ। तेरे भीतर जो दर्द है मैं उसे अपने प्रेम से मिटा दूंगा। बस मेरे पास रह, क्योंकि मैं तेरे टूटे दिल को नया बना रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 55 पद 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। तू क्यों हर बोझ अकेला उठाता है मेरे बच्चे? तेरी कमर झुक गई है, पर मैं कहता हूँ अपना बोझ मुझ पर डाल। तेरे कंधों के लिए यह बोझ भारी है, पर मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं तेरे आंसू को खुशी में बदल दूंगा। जब तू हार मान ले, याद रख मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। रोमियो अध्याय 8 पद 31। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? तू डरता क्यों है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? जब मैं तेरे पक्ष में हूँ तब कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, पर मैं तेरा बचाव करूंगा। अंधकार तुझे घेरेगा, पर मेरा प्रकाश उसे तोड़ देगा। इसलिए तू निर्भय होकर जी, क्योंकि तू मेरे हाथों में है। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13। मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अंदर मेरी शक्ति बह रही है। तू कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरा बल हूँ। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं तेरे भीतर कहता हूँ तू कर सकता है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे सशक्त बना रहा हूँ। उठ और विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझ में कार्य कर रहा हूँ। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे कुशल की हैं, न कि हानि की। मेरे बच्चे, तुझे लगता है सब गलत हो रहा है, पर तू नहीं जानता मैं हर चीज का अर्थ जानता हूँ। मैं तेरे लिए भलाई की योजना बना चुका हूँ। अभी जो राह तू देख रहा है वह मुश्किल लगती है, पर मैं उसे आशीष में बदल दूंगा। तू जो खो रहा है वही तेरी नई शुरुआत बनेगा। मेरा हर प्लान तेरे भले के लिए है। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मत्ती अध्याय 6 पद 33। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तू जिस शांति, धन और सफलता की खोज कर रहा है वह मेरे राज्य में ही छिपी है। जब तू पहले मुझे खोजेगा, बाकी सब तुझे मिल जाएगा। तू दौड़ता रहता है संसार के पीछे, पर भूल जाता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। पहले मेरी इच्छा को जान, फिर देख मैं तेरे जीवन को कैसे बदलता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और न मृत्यु रहेगी न पीड़ा। मेरे प्रिय, तेरे आंसू मैं देखता हूँ। यह धरती का दर्द अस्थायी है। आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ कोई दुख नहीं होगा। मैं स्वयं तेरे आंसू पोंछ दूंगा। वहाँ न आंसू होंगे न दर्द, बस मेरी उपस्थिति और शांति होगी। इसलिए अभी के संघर्षों से मत डर, यह राह स्वर्ग की ओर जा रही है। अब अपना मन शांत रखो। जो भी सुना उसे अपने दिल में बस जाने दो। प्रभु आज तेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। तूने जो दर्द मुझे सौंपा है उसे मैं अब चंगाई में बदल दूंगा। तेरे आंसू अब आशीषों में बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा प्रेम तुझसे कभी नहीं घटेगा। अब अपने दिल में यह विश्वास रख, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। यदि इस प्रार्थना ने तेरे हृदय को शांति दी है तो आमेन लिखकर अपने विश्वास की गवाही दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि हर दिन प्रभु का वचन तेरे जीवन को नई दिशा दे सके। प्रभु की शांति तेरे जीवन में सदा बनी रहे। शालोम, पीस बी विद यू।